बच्चों अभी मैं जो आप लोगों की क्लास ले रहा हूं वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, लेकिन आज का जो मैं सेंटेंस लिया हूं वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से ही रिलेटेड है। मैं चाहता हूं कि आप बड़े बड़े सेंटेंसों को आसानी से ट्रांसलेट करना सीखें और साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं उसको हिंदी में भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, ताकि आपकी समझ क्या हो जाए, थोड़ा बड़ी हो जाए। ठीक है, तो आइए इस सेंटेंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पर आने वाले सभी रूल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए हमारे पास ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस तो देखने के बाद बहुत बड़ा लगा, आपने कहा सर अब ये नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दीजिए। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि सेंटेंस इतना बड़ा बना कैसे है। तो सेंटेंस दो चीजों से मिलकर बड़ा होता है। एक तो आपके पास हो जाता है प्रीपोजिशन और दूसरा है कंजक्शन। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस बिना प्रीपोजिशन और कंजक्शन को लगे वो सेंटेंस कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो आपको ये दो पॉइंट को क्या कर लेना है, पहचान लेना है। उसके बाद सेंटेंस अपने आप बिल्कुल आसान हो जाएगा जब हम इसको यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिए ये सेंटेंस है, दरबार के कोविदों ने उसे सलाह दी कि तो ये की क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, और ये कंजक्शन क्या करता है, दो अलग अलग सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो आप ये दो सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस आपका ये हो गया और दूसरा सेंटेंस आपका ये हो गया। ठीक है, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। यहां पे देखिए प्रीपोजिशन आया हुआ है के। अब प्रीपोजिशन क्या करता है, दो शब्दों को आपस में क्या करता है, संबंधित कर देता है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये शब्द आपस में क्या हो गए हैं, आपस में ज्वाइंड है। तो दरबार के कोविदों ने, ठीक है, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। सलाह किसने दिया, दरबार के कोविदों ने। और ये सलाह देना क्या है, मेन वर्ब, और ये क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो आइए सेंटेंस को सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दरबार के कोविदों ने। तो कोविदों मतलब क्या होता है, कोविदों मीन्स होता है विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग। तो आप इसकी इंग्लिश लिख देंगे द वाइज पीपुल। फिर के की इंग्लिश ऑफ, दरबार की इंग्लिश द कोर्ट। ठीक, देखिए बच्चों ये जो ऑफ शब्द प्रीपोजिशन आता है इसका लिखने का तरीका यही होता है। जब ये दो शब्दों को आपस में जोड़ेगा तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर इसकी लिखेंगे, फिर इसकी लिखेंगे, और ये जहां भी जाएगा पूरा का पूरा एक साथ जाएगा, इसको अलग अलग आप नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बात क्या लगेगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बात क्या लगता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आप लगा देंगे एडवाइज्ड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, उसे की इंग्लिश लिखेंगे हिम। एक सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। कहां बड़ा सेंटेंस है, बहुत छोटा ही सेंटेंस है ना। तो अब आप भी कंजक्शन लगा दीजिए, दैट कंजक्शन लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, वह ताज पहने। तो बच्चों कभी कभी सेंटेंस को भाव को समझना पड़ता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि आप ताज पहने, इसका मतलब कि आपको ताज पहनना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो अर्थ छिपा है वो चाहिए का है, तो आप शुड लगाकर सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। वह ताज पहने, तो इसमें देखिए वह शब्द क्या है, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका ही। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चाहिए का अर्थ निकल रहा है तो आप क्या लगाएंगे, शुड। फिर जो है मेन वर्ब क्या है, पहनना, पहनना की इंग्लिश वियर। ऑब्जेक्ट क्या है, ताज, ताज की इंग्लिश लगा देंगे द क्राउन। ठीक, इस प्रकार से आपने कर दिया। अब देखिए आगे दिया हुआ है, और लगा हुआ है, और देश का शासन करे, तो ये भी कंजक्शन है। तो और शब्द क्या कर रहा है, बाकी सेंटेंस को भी इसमें क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये सेंटेंस आप यहां तक ले लीजिए। ठीक है, देश का शासन करे, तो ये सेंटेंस आपको अधूरा लग रहा है, इसका सब्जेक्ट कहां है नहीं पता। तो आप समझिए ये जो एंड शब्द होता है ये सब्जेक्ट को आपस में जोड़ सकता है, ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ सकता है, कभी कभी वर्ब सहित ऑब्जेक्टों को भी आपस में क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। तो ये यहां पर वर्ब ऑब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इसका सब्जेक्ट यही है वह शब्द। ठीक है,
वह ताज पहने और वह देश का शासन करे, लेकिन बार बार उसे लिखना जरूरी नहीं है। तो इसका भी सब्जेक्ट वही है वह, तो बार बार लिखना जरूरी नहीं है, तो आप भी यहां बार बार मत लिखिए। कंजक्शन लगाइए एंड, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, शुड। तो यहां तक लिखा हुआ है, तो अब आप बार बार इसको नहीं लिखना है क्योंकि हिंदी में भी नहीं बार बार लिखा गया है। तो अब क्या लगाना है, मेन वर्ब। लेकिन इस सेंटेंस का मेन वर्ब क्या है, शासन करना। तो शासन करना की इंग्लिश लिखेंगे रूल। देश का तो रूल ओवर कंट्री, ठीक है। तो देश के ऊपर शासन करना चाहिए। अब यहां तक हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला में है कंजक्शन क्योंकि। क्या है, क्योंकि। तो आप भी कंजक्शन लगा दीजिए बिकॉज, ठीक। अब इसको सेंटेंस से अलग कर दीजिए, इससे सेंटेंस कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अगला सेंटेंस जो है उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। बस ये इतना ही सेंटेंस है और यहां पे कंजक्शन लगा हुआ है और ये नेक्स्ट सेंटेंस है। तो एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो ये सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि अभी हमने आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ाया था, तो वहां पे क्या बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच किसमें होगा, पास्ट टेंस में होगा। अब यहां पे देखिए अब जब हम लोग उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कंजक्शन क्या लगा देते हैं, दैट लगाते हैं। दैट मीन्स क्या होता है, की। तो यहां पर हिंदी में की लगा हुआ है, इसका मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसके बाद जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। अतः इसके बाद जितने भी सेंटेंस रहेंगे उसको आप पास्ट टेंस में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन करेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में करेंगे, ठीक। अब देखिए इसका सब्जेक्ट है उसके पिताजी, ये सब्जेक्ट है। मृत्यु हो चुकी, ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, हिज फादर, हिज फादर। अब इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, यहां पर हैज नहीं लगाएंगे बल्कि हैड लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है, मृत्यु होना, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे डाइड, ठीक है। हिज फादर हैड डाइड, ये भी सेंटेंस यहां पे समाप्त हो गया। अब अगला हमको क्या लेना है, कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, और। तो लगाइए कंजक्शन एंड। आप भी गोला राउंड कर लीजिए क्योंकि अगले सेंटेंस को हम अलग से ट्रांसलेट करेंगे, अभी ये बाकी सेंटेंस से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए, उसके बड़े भाई राम। कौन, सब्जेक्ट कौन है, राम, लेकिन भाई राम, लेकिन बड़े भाई राम, उसके बड़े भाई राम। ये पूरा शब्द आपस में रिलेटेड है, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। और चले गए, ये क्या है, मेन वर्ब है। और बन को, ये अदर वर्ड है। 14 वर्ष के लिए ये भी क्या है, अदर वर्ड है, ठीक है। अब देखिए ये प्रीपोजिशन है, के लिए ये शब्द क्या है, प्रीपोजिशन। बन को ये क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के माध्यम से शब्द जो है आपस में जुड़ते चले जाते हैं और कंजक्शन के माध्यम से सेंटेंस आपस में क्या होते जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो सबसे पहले आप यहां से लेंगे सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, उसके बड़े भाई राम। तो आइए लिखते हैं हिज एल्डर ब्रदर राम। उसके बाद क्या लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हैज नहीं लगाएंगे, हैड लगाएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पास्ट में करेंगे। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो चले गए, गो वेंट गॉन। अब देखिए ये अदर वर्ड बचे हैं प्रीपोजिशन के माध्यम से, तो पहले प्रीपोजिशन लगेगा, फिर नाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर जो कुछ आया है नाउन वगैरह वो उसके बाद में लगेगा, ठीक है। तो कुक इंग्लिश टू, फिर बन की इंग्लिश फॉरेस्ट, फिर के लिए एक इंग्लिश फॉर। इसके बाद आप लगाएंगे 14 वर्ष, तो हो जाएगा 14 ईयर्स, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस हो, बड़ा से बड़ा हो, उसके प्रीपोजिशन और कंजक्शन को पहचान कर आप सेंटेंस को जब सॉल्व करेंगे तो सेंटेंस बहुत ही आसान हो जाएगा, लगेगा ही नहीं आपको सेंटेंस बहुत बड़ा है, ठीक है। और कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, अगर आप शॉर्टकट तरीका अपनाते हो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इंग्लिश शॉर्टकट से फिर समझ में आने वाली नहीं है। ट्रांसलेशन करना है तो शॉर्टकट छोड़ ही दीजिए,
उसको ढंग से एक एक शब्द को आप समझिए, कौन क्या है, कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एक एक शब्द को आप रिकॉग्नाइज करिए, फिर आपको अंग्रेजी पढ़ने में क्या आएगा, आनंद आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार की और भी क्लासें अटेंड करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कमेंट आप लोग कभी कभार जब करते हैं, नाइस सर, अच्छा है, या बैड सर, ये कर दी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को सामने बैठा कर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मुझे भी उसी तरीके से फिर एहसास होता है पढ़ाते वक्त भी कि मैं आपको जस्ट अपने सामने फेस कर रहा हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।